हमारे विराटनगर के नौजवानों के सपनों की उड़ान, जो हमारे विराटनगर के हर नौजवान का सपना था कि हमारे विराटनगर में गवर्नमेंट कॉलेज खुले। उसके पहले छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में पधारे करौली धौलपुर के पूर्व सांसद, बसेड़ी विधायक, राजस्थान के दलितों के सजग प्रहरी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बड़े भाई खिलाड़ी बैरवा साहब, हमारे विराटनगर की निवासी, विराटनगर की शान, जिनका स्नेह हमेशा हमारे ऊपर रहता है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय श्रीमती उर्मिला योगी जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, छात्रा के संघर्ष की आवाज भाई मनीष यादव जी, हमारे विराटनगर की शान, जिन्होंने जयपुर में जाकर के हम सब लोगों का नाम रोशन किया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, मेरे छोटे भाई विनोद जाखड़ जी, कन्हैयालाल जी गुरु जी, हमारे पावटा ब्लॉक के अध्यक्ष महादेव यादव जी, विराटनगर ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र रातावाल जी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय छिपा जी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भाई रामेश्वर जी, परम श्रद्धेय गुरु जी प्रेमनाथ जी महाराज, हमारी सरपंच मीनाक्षी जी, भाई राजीव ढेरवाल जी, ओपी बायला जी, दौलत भाई, मनोज रातावाल जी, और इस कार्यक्रम के आज के आयोजक, जिनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संघर्षशील भाई विकास खाड़िया जी, उपाध्यक्ष मोना शर्मा जी, महासचिव अशोक मीणा जी, सचिव अनिल मीणा जी, हमारे नगर पालिका के सभी पार्षदगण, सभी अधिकारीगण, मेरे सामने विराटनगर के गांव-गांव से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स और सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे विराटनगर कॉलेज का पहला छात्र संघ का उद्घाटन है। साथियों, कोई भी चीज अगर पहली बार होती है उसका इतिहास में नाम लिखा जाता है। इसके बाद कई चुनाव होंगे, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को याद किया जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर का पहला अध्यक्ष कौन है, तो विकास खाड़िया के रूप में इसको याद किया जाएगा हमेशा। और निश्चित रूप से यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि पिछले 30 साल 40 साल तक हम बार बार विराटनगर में कॉलेज की मांग करते रहे, हर बार चुनाव होते रहे, जनप्रतिनिधि आते रहे, हम लोगों को बरगलाते रहे, जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, पार्टियों के नाम पे वोट लेते रहे और फिर झूठ बोल करके जाते रहे। फिर भी किसी युवाओं की आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब 2018 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं घर घर आप लोगों से वोट मांगने गया, तो विराटनगर के आसपास के जिस कोने में भी गया, कस्बे में गया, आसपास के गांव में गया, तो हमेशा एक ही बात निकल करके आती थी। कोई माता मिले, कोई वृद्ध चाचा ताऊ मिला, कोई स्टूडेंट मिले कि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं, तुम नौजवान हो, अगर जीतो तो हमारी कॉलेज जरूर खुलवाना। और मैंने उस समय कमिटमेंट भी किया आप लोगों से कि आप लोगों ने अगर मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से विराटनगर में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। और आप लोगों को खुशी भी इस बात की कि विराटनगर के पहले बजट में, राजस्थान सरकार के पहले बजट में 6 महीने के भीतर हमने यहाँ कॉलेज खुलवाया। पहली बार 3 साल के भीतर इस कॉलेज में साइंस फैकल्टी भी करवाई, कॉमर्स भी खुलवाई और इस कॉलेज को क्रमोन्नत करा के पीजी भी कराई। ये विकास जब मेरे से मिलता था हमेशा एक चीज कहता था, भाई साहब मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं
मैंने कहा लड़ने का चुनाव कैसे लड़ूंगे जब तक कॉलेज पीजी नहीं होगी। तो ये रोज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, फोन, भाई साहब कॉलेज पीजी कराओ, कॉलेज पीजी कराओ। हमने मांग रखी, सरकार ने हमारी मांग को माना और ये गवर्नमेंट कॉलेज हमारा पीजी भी हुआ। और ये सौभाग्य की बात कि ईमानदारी से की हुई मेहनत कभी जीवन में बेकार नहीं जाती। इस नौजवान ने मेहनत की, इसका सपना था कि मैं इस कॉलेज का अध्यक्ष बनूं। इसके भाग्य ने जोर खाया कि कॉलेज पीजी भी हुआ, चुनाव भी हुआ। और चुनाव तो चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी मेहनत कामयाब हुई कि चुनाव जीत कर भी आए। तो निश्चित रूप से भगवान के घर देर या अंधेर नहीं है और भगवान सबके साथ न्याय करता है। मेहनत कभी जीवन में कभी किसी के बेकार नहीं जाती। अच्छी मेहनत इस नौजवान ने की, इसका प्रतिफल भी इसको मिला। नौजवान है, अच्छी भागदौड़ करता है, काम भी करता है, आज भी एक्टिव रहता है, छोटी मोटी समस्याओं को लेकर भी हमारे पास आता जाता रहता है। तो ये अच्छी बात है। और हम सब लोगों का उद्देश्य एक ही जीवन में मिलकर, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, एक साधारण परिवार का बेटा, साधारण परिवार से निकला हुआ इंसान, उसको आपने राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। और उस दिन मैंने भी प्रण लिया कि नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, नौजवानों का साथ लेकर के इस क्षेत्र को विकास के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ाएं। मैं बताना चाहता हूं आज आपके बीच में, हमारे बीच में खिलाड़ी बैरवा साहब पधारे हैं। दलित समाज के बड़े नेता हैं, राजस्थान के सांसद भी रहे हैं, विधायक भी हैं। जब भी आप कभी दलितों की कोई बात आती है, सबसे पहले अगर आवाज को उठाते हैं तो खिलाड़ी बैरवा साहब उठाते। जहां कहीं भी दलितों के साथ अन्याय होता है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलने से भी कभी परहेज नहीं करते। तो निश्चित रूप से भाई साहब आज आप यहाँ पे पधारे हैं, मैं आपका स्वागत भी करूंगा इस विराटनगर की जनता की तरफ से। और बताना चाहता हूं आपको कि इस विराटनगर में बड़े बड़े नेता विधायक रहे, लेकिन विकास के रूप में हमेशा पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। ना कभी अच्छी सड़कें थी, ना स्कूलों की व्यवस्था थी, कॉलेज आपके सामने था ही नहीं, हॉस्पिटलों की व्यवस्था, जो हालात खराब थे उसको कोई सोच नहीं सकता था। आज हमने CSC भी खोली, PSC भी खोली, कॉलेज भी खोले। 250 से 300 करोड़ रुपए की लागत से हमारे सड़कों का काम चल रहा है। ऐसा कोई कोना नहीं विराटनगर का जिसमें सड़कों का काम नहीं चल रहा हो। ट्रांसफर पोस्टिंग भी खूब कराई, जितने अपने लोग आए किसी के काम में कमी नहीं छोड़ी। और विराटनगर के लोग निश्चित रूप से अच्छे लोग हैं, काम को एप्रिशिएट भी करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि 4.25 साल होने के बाद भी विराटनगर का विपक्ष सब एकजुट होकर भी हमारे खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पाया आज तक। उनको जब कोई पूछते हैं कि चुनाव के मुद्दों पर लड़ोगे, तो उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। फटकारे देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, गाय, राम मंदिर, उसकी बात करते हैं, विराटनगर की बात तो करते नहीं है। मैंने कहा भाई यहाँ की बात तो करो। मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल मैंने कहा भाई चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30-35 लोग घूम रहे हैं, सभी पार्टियों के घूम रहे हैं। 2 तरीके के लोग आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं। एक वो लोग जो विधायक रह चुके और एक वो लोग जो विधायक बनना चाहते। सिर्फ एक बात पूछ लेना, आपको अपनी बात से अपने आप संतुष्टि हो जाएगी। जो विधायक रह चुके उनसे इतनी बात पूछना कि भाई आपने अपने कार्यकाल में कौन से अच्छे काम किए जिसकी वजह से हम आपको वोट दें। और जो विधायक बनना चाहते हैं उनसे इतनी बात पूछना कि इंद्राज गुर्जर ने इस 5 साल में कौन से काम नहीं किए जिसको आप बढ़ करके करना चाहते हैं। आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए कुछ भी, इधर उधर की बातें करते हैं, फटकारे देते हैं। तो इन बातों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि 8-10 महीने बाद फिर चुनाव। और इस विराटनगर विधानसभा में अभी जो मेरा सपना है, बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, जिसपे मैं आज भी काम कर रहा हूं। और आगे मौका अगर आप लोगों ने दिया तो आगे भी उस पर मैं काम करूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि 36 कौम को साथ लेकर के इस क्षेत्र को विकास के रूप में किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं। और हमेशा आप लोगों का सहयोग मुझे इस बात में मिला है। आदरणीय उर्मिला जी यहाँ पे बैठी हैं,
मैं सरकार का इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र की संघर्षशील नेता हैं, इनको भी बड़ा मान सम्मान देकर के बोर्ड का चेयरमैन सरकार ने बनाया और राज्य मंत्री का स्टेटस भी दिया। मैं पूरे विराटनगर क्षेत्र की तरफ से राजस्थान सरकार का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे क्षेत्र को नई सौगात आपने दी। साथियों, इस क्षेत्र में और इस कॉलेज में जब मैं बना तो कॉलेज की बात तो हर व्यक्ति करता था, कॉलेज खुल भी जाता था, 2-2, 3-3 कमरों में कॉलेज चल रहे हैं कई सालों से। हाथों हाथ हमने इसका पैसा सैंक्शन कराया, 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए बिल्डिंग के लिए। फिर जमीन का मामला फंस गया, अलॉटमेंट में कई समस्याएं आई, 2 साल तक जमीन के अलॉटमेंट की हमने लड़ाई लड़ी। 8 बीघा जमीन अलॉट हो गई, फिर मुझे लगा जमीन कम है, भविष्य में ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, फिर 10 बीघा जमीन दोबारा अलॉट कराई। आज हमारी कॉलेज के पास खुद की 18 बीघा जमीन है। भवन का काम चल रहा है, परमपिता परमेश्वर ने सब कुछ ठीक किया तो अगला सत्र इस कॉलेज का शायद नए भवन में शुरू होगा। भाई यहाँ के प्रिंसिपल बलराम जी ने काफी समस्याएं, अब वो समस्याएं इसलिए बताते कि आयोडा के किमी तो चिपकाओ नहीं तो फिर सुखो चले जाए, समस्याएं तो मैंने छोड़ी। आसपास में पहला कॉलेज होगा जिसमें टीचिंग स्टाफ कंप्लीट है, वरना कॉलेज में स्टाफ नहीं होता। आप देखो हर जगह ये मारामारी की स्टाफ नहीं है, कंप्लीट टीचिंग स्टाफ आपको दिया। उसके बाद जो जो समस्याएं आप बता रहे हो, साइंस कॉमर्स 20-20 साल से कॉलेजों में नहीं खुलती है। कोटपुतली गवर्नमेंट कॉलेज बेटा बाद में बता देना बैठ कर, एक बार बैठ तू इसलिए बोल पा रही कि कॉलेज खुल गया, अगर नहीं खुलता तो कैसे बोलती तू? आज बता, कॉलेज ही नहीं होता तो तुम कहां से बोलते आज खड़े हो गया? तो ये अधिकार आपको इसलिए मिला कि इस विराटनगर में कॉलेज खुला। जब हम घर बनाते हैं तो उस घर को भी पूरा करने में 5 साल लग जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों की मांगों को भी सुनेंगे। आप लोग बताना मुझे जो भी आपकी समस्याएं हैं उन पे भी हम काम करेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि जो समस्याएं हमारी हैं, जो हमारे छात्रों की, नौजवानों की, किसान की, मजदूर की, उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। आपका कॉलेज बनकर के तैयार हो जाएगा, इसको जुलाई में शिफ्ट करेंगे। और ये मेरे मन में पहले भी था कि जब साइंस फैकल्टी हमने खोल दी तो साइंस की बिल्डिंग भी अलग होनी चाहिए, क्योंकि साइंस की बिल्डिंग अगर नहीं खुलेगी तो फिर साइंस के प्रैक्टिकल लैब वगैरह कहाँ बनेंगे। ये मेरे दिमाग में इसलिए था कि जब हम कोटपुतली कॉलेज में पढ़ते थे तो साइंस ब्लॉक उसमें अलग हुआ करता था। लेकिन अब बलराम जी समस्या क्या है कि मेरे को टाइम भी कमी बचुआ, अब 7-8 महीना बचा, 7-8 महीना में सैंक्शन करा बढ़ाओगे की स्थिति पूर्ण बची है। भाई अब समय नहीं रहा, 7-8 महीने का समय चुनाव के बीच में बचा है। अब स्वीकृतियां भी होंगी, काम भी होंगे, तो होते होते 2-2.5 साल लग जाते। निश्चित रूप से एक कॉलेज को संपूर्ण कॉलेज बनने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगता है। सीटें बढ़ाने की बात हो, ये बात सही है कि फार्म ज्यादा आ रहे हैं, सीटें कम है, तो आप मुझे बताना इस बार जुलाई में साइंस में भी सीटें बढ़वाएंगे और आर्ट्स में भी सीटें बढ़वाने का काम, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें फायदा मिले। सब्जेक्ट्स की आप लोग बात कर रहे हैं, ये पहला कॉलेज है जिसमें इतने सब्जेक्ट है आसपास में। पूरे सब्जेक्ट खोलने में 20-20 साल में पूरे सब्जेक्ट नहीं होते कॉलेजों में, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट हमारी कॉलेज में खुले। फिर भी अगर कोई पीजी में आपको 1-2 लगता है तो आप मुझे बताना, हमारे लिए अच्छी बात है, खुशनसीब भी हम लोग कि उच्च शिक्षा मंत्री हमारे पड़ोस के कोटपुतली के विधायक राजेंद्र यादव जी हैं, जो हमेशा आगे बढ़ करके इस मामले में हमारा सहयोग करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप मुझे लिख के देना जो भी हो। साइंस की बिल्डिंग के लिए फिर भी मैं प्रयास करूंगा, लेकिन अभी कंफर्म इसलिए नहीं कह सकता कि अब समय ज्यादा बचा नहीं। ये बजट भी गया, 10 तारीख को बजट आ जाएगा, डिमांड भी नहीं दे पाएंगे हम लोग। डिमांड जो देनी थी वो आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हम दे चुके, जितनी बजट की डिमांड देनी थी। तो अब क्योंकि ये इतना बड़ा जो बजट है इसका साइंस बिल्डिंग का, वो बजट में ही पारित हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। यह बचता हमारे पास है DMFT का। DMFT से ऑलरेडी हम ये बिल्डिंग आपकी बढ़ा रहे 5.5 करोड़ की लागत से।
और एक बिल्डिंग बना रहे पावटा में 5 करोड़ की लागत से, DMFT फंड से। तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में साइंस की बिल्डिंग भी बने, अच्छे 4 द्वारी कुछ कॉलेज की हो। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करना होगा, लेकिन ये विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहे। इसके लिए अब आप लोगों को 10 महीने बाद फिर एक बार मुझे मौका देना पड़े। फिर मौका दोगे देना, काम चालू होने तो फिर कितने काम बटे जाओगे भाई। हर बार क्या करते हैं, काम क्यों अटकते हैं? 5 साल होती है सरकार बदल देते हैं, 5 साल होती है सरकार बदलते हैं। सरकार काम शुरू करते करते आती है, जब तक सरकार बदल जाती है, नई सरकार आती है, इस काम को फिर रोक देती है, फिर 2-3 साल में निकल जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब अच्छा विकास, अच्छा काम होता है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों को, उन लोगों को मौका देना पड़ेगा जो काम करना चाहते हैं। जिनके मन में विकास करने की ललक है, उन लोगों को आपको मौका देना पड़ेगा। काम करने वाले व्यक्ति को मौका मिलता है, निश्चित रूप से उनको देख करके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं कि यार फला व्यक्ति ने देखो उस विधानसभा में अच्छा काम किया और जनता ने उसको दोबारा मौका दिया। और जब काम करने वाले व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है तो फिर अगल बगल वाले कहते हैं यार वो घणू काम कर दूं, देखा फिर जा उनकी क्या हालत हुई। तो ये चीजें जनता को भी सोचनी पड़ेगी कि काम करने वाले व्यक्ति को हम लगातार मौका देंगे तो और काम करेगा, और काम करने वाले व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा तो जो आने वाला भी सोचता है कि जिसने इतना काम कर दिया उसको ही वोट नहीं मिला तो हमें क्या देगा आने वाले समय में जनता। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से विराटनगर की जनता, खिलाड़ी जी भाई साहब हमारे यहाँ अभी रास्ते में बता भी रहा था कि NCR के आसपास का एरिया है, लेकिन फिर भी विराटनगर के लोग अच्छे लोग, भले लोग हैं और काम को पसंद करते हैं। 4.25 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और जितना माहौल विराटनगर की जनता ने काम का बनाया और जितने काम में सहयोग किया शायद आसपास की विधानसभा में नहीं कर सकते। तो ये अच्छा सहयोग इन सब लोगों ने मिलकर के किया है। जब भी याद किया हमेशा साथ खड़े रहे। आगे भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में जान है और जब तक इस कलम में ताकत है, इस विराटनगर की जनता की सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विकास ने जो बात नामकरण की मुझे बताई है, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि 2 कॉलेज पावटा और विराटनगर, दोनों कॉलेजों का ही मेरा मानस है कि एक कॉलेज का नाम डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम और एक का स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के नाम हम लोग करें, ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इन बातों से प्रेरणा ले कि जो महान शख्सियत गांव से उठ करके गरीब किसान के बेटे देश की उन कुर्सियों पे गए जहां देश की नीतियां बनती।